हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड रिवर्स आर श्रिंकिंग। दुनिया भर की जो नदियां हैं उनमें जल स्तर तेजी से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्या इसके कारण में है और क्या इससे भविष्य में भयंकर तबाही आने की संभावना है? चलिए हम सारे ही बातों को डीपली डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो देखना ज़रूरी है। ये ब्लूमबर्ग ग्रीन के सौजन्य से ये वीडियो है। बेसिकली आज हम जो पूरे आर्टिकल की बात कर रहे हैं वो भी ब्लूमबर्ग में आया हुआ ही आर्टिकल है, उस पर ही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम वीडियो को देख लेते हैं। देखिए, इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है, किस तरीके से नदियां हैं उनका जल स्तर भयंकर तेजी के साथ घट रहा है। ये दुनिया भर की काफ़ी ज़रूरी नदियां हैं, हर एक इलाकों की है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ की देखिए, कहीं पर किस तरीके से जो नदियां हैं वो रेत बनती हुई जा रही हैं। नेक्स्ट एक और हम चित्र को देख लेते हैं। बेसिकली ये जो चित्र है ये एक विलेज रिवर वायर कैलिफोर्निया का है। 2011 में जो तस्वीर ऐसी हुआ करती थी वो धीमे धीमे समय के साथ 2022 में अब ऐसी हो गई। जल स्तर इतना ज़्यादा कम हो गया है। दोस्तों, अब हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अभी ब्लूमबर्ग में 2-3 दिन पहले एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल छपा हुआ था, जहां पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ये दिखाया गया था किस तरीके से दुनिया की काफ़ी जो इम्पोर्टेंट जो नदियां हैं, कैनल है, रिजर्वायर है, सब कुछ धूल में तब्दील हो रहे हैं। उनका जल स्तर काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। चाहे वो अमेरिका की बात हो, यूएस, इटली, चाइना, एशिया, यूरोप, कोई भी रीजन इसे अछूता नहीं दिख रहा है। अब चूंकि जो वाटरवेज होते हैं, जो नदियां होती हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जब कृषि की बात होती है, एनर्जी सप्लाई की बात होती है, पीने के लिए पानी इस्तेमाल की बात होती है, हर रूप में जो नदियां, रिजर्वायर, सबका इंपॉर्टेंस मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में एक साथ लगभग पूरे विश्व में ऐसा इवेंट काफ़ी संकट पैदा कर सकता है आने वाले भविष्य में। वर्तमान भविष्य की बात करें तो ये जो पूरा इवेंट हो रहा है, आखिर नदियां जो है वो क्यों इतनी तेजी से श्रिंक कर रहे हैं, उसका जो इम्पोर्टेंट रीज़न बताया जा रहा है वो है क्लाइमेट चेंज के साथ साथ में वर्तमान में ला नीना इफेक्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम नीनो, एल नीनो और ला नीना होता क्या है इनको समझ लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल में इसकी बात कही गई है। तो बेसिकली ये दोनों नेचुरल क्लाइमेटिक फिनोमिना होते हैं जो कि प्रशांत महासागर, जो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन है, उस रीजन में होते हैं, और इनसे दुनिया भर के जो क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं वो इफेक्ट कर जाते हैं। कभी वर्षा का ज़्यादा होना, कभी वर्षा का कम होना, इसमें इन फिनोमिना का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बेसिकली जब हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर का जो ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन रीजन होता है, वहाँ पर जब सी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एल नीनो इफेक्ट। और जब वही टेम्परेचर घट जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम ला नीना इफेक्ट बोल देते हैं। इन दोनों को साथ में एनसो या एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। ये देखिए चित्र में जैसा देख सकते हैं, ये एल नीनो इफेक्ट है। यहाँ पर क्या है, प्रशांत महासागर के एरिया में जो पानी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य से ज़्यादा हो जा रहा है, और जब यही टेम्परेचर रिवर्स हो जाता है, सामान्य से थोड़ा सा कम हो जाता है, एरिया थोड़ा सा सामान्य से ज़्यादा जब ठंडा हो जाता है, तब इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को एल नीनो की जगह पर ये इफेक्ट क्या कहलाया जाता है? तब ये ला नीना इफेक्ट कहला जाता है। और बेसिकली इस बार जो संकट देखने को मिल रहा है वो ला नीना इफेक्ट की वजह से देखने को मिल रहा है। हम बात कर देते हैं कि ला नीना इफेक्ट से क्या क्या वेदर के चेंज सामान्यतः देखने को मिलते हैं। तो जब हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ पर जो औसत जो रेनफॉल होता है वो घट जाता है। इसके अलावा जब ईस्ट अफ्रीका की बात करते हैं वहाँ पर सूखा पड़ने लग जाता है। इन सब के अलावा जो फूड सिक्योरिटी है, ये चूँकि सूखा पड़ेगा तो कृषि पर सीधा उसका इफेक्ट पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट कर जाएगी। इन सब के अलावा सदर्न अफ्रीका की बात करते हैं तो वहाँ पर बरसात बढ़ जाती है। अब इन सब की वजहों से साथ में हम जब बात करेंगे साउथ वेस्ट, जो भारत में जो साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उसके सीजन में, तो उसकी भी मात्रा घट जाती है, इंटेंसिटी घट जाती है जब ला नीना इफेक्ट में होता है। इसके अलावा दक्षिण एशिया की जब हम बात करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की जब आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ पैसिफिक आइलैंड और साउथ अमेरिका का जो नॉर्दर्न रीजन होता है वहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। भारत की पर्टिकुलरली जब बात करते हैं तो ला नीना में क्या होता है, वर्षा की मात्रा
सामान्य से ज़्यादा रहती है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसका देख लीजिए। इसका इम्पैक्ट ये आता है कि बाढ़ बहुत जगहों पर ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों ये देखिए, ये यूरोप की इंपॉर्टेंट नदियां हैं। नीदरलैंड की चाहे वॉल नदी की बात हो, फ्रांस की लॉयर नदी, जर्मनी की राइन, इटली की पो नदी, इसके अलावा बल्गारिया, डेन्यूब, पोलैंड, ओडर, सारी नदियों में जो जल स्तर है वो एक साथ तेजी से घट रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए काफी संकट पैदा कर सकता है। अब आर्टिकल में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया जा रहा है किस तरीके से दुनिया भर की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, देख सकते हैं उनका जल स्तर काफ़ी घट रहा है। ये जो चित्र है, ये फ्रांस की जो लॉयर नदी है उसमें ये देखिए पुल के नीचे का पूरा एरिया रेत बन चुका है। नदियां काफ़ी तेजी से सूख रही हैं। ये दूसरे चित्र में देखिए, मवेशियां अपनी जो जानवर हैं उनको चराने जा रहे हैं। ये रोमानिया की डेन्यूब नदी, उसका जो रिवर बेड है ये काफ़ी सूख गया है, ये उसका था। इसके बाद ये देखिए नीदरलैंड की तस्वीर है जहां पर जो हाउस बोट हैं ये बेसिकली ज़मीन पे खड़ी हैं। जो नीचे का जो जल, जो नदियां हुआ करती थी उसका जल स्तर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हो चुका है। ये वॉल नदी का चित्र है। इसके बाद जो अगला चित्र इसमें दिखाया जा रहा है, अगला चित्र बेसिकली ये स्पेन का है। स्पेन की जो गुआर्डिना जो नदी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है वहाँ की, वहाँ का देखिए जल स्तर कितना ज़्यादा सूख गया, हर जगह पानी कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा आगे जब बात हो रही है, देखिए हाउस, यहाँ पर जो विभिन्न विभिन्न जो जो बोट हैं वो ड्राई एरिया पर चुपचाप ये खड़ी हैं। ये जो चित्र है ये हंगरी के विलेंस पोर्ट का चित्र है जहाँ पर जो बोट है वो ड्राई जो रिवर बेड है वहाँ पर खड़ी हैं। इसके आगे देखिए इटली की ये तस्वीर है। यहाँ पर जो पेडोवा में जो नदी जाती है उसकी ये जो तस्वीर है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से पूरा पानी का स्तर कहीं पर काफ़ी कम हो गया है, यहाँ पर बिल्कुल ये एरिया पूरा सूख चुका है। आगे हम जब बात कर रहे हैं तो ये यूके की तस्वीर आती है, यूके के कैंटबरी की। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो वहाँ की नेल्बर्न रिवर है ये काफ़ी हद तक सूख चुकी है। अगले तस्वीर में हमको देखने को मिलता है इटली का जो पो नदी है। ये देखिए नदी पहले कहाँ तक हुआ करती थी, अभी ये ऊपर जहाज है, पूरा एरिया सिर्फ रेत ही रेत नज़र आ रहा है। अब इसके बाद जब इसमें आगे बात हो रही है, नेक्स्ट जब हम देख रहे हैं तो ये देखिए एक आदमी मेटल डिटेक्ट कर रहा है नीदरलैंड में। बेसिकली जो राइन नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पर पूरा देखिए नदी का जो जल स्तर है, कहीं पर पानी नज़र नहीं आ रहा, व्यक्ति आराम से उस पूरे एरिया पर चल रहा है। अब नेक्स्ट फिगर में जो दिखाया गया है ये चीन की तस्वीर है। चीन का जो राइन जो वहाँ पर आइलैंड है, अब यहाँ पे माफ़ कीजिएगा चीन नहीं, ये जर्मनी की तस्वीर है। ये पूरा देखिए इलाका जो है यहाँ पर जो जल स्तर इतना कम हो गया, बीच का एरिया काफ़ी ड्राई अप हो गया, लोग यहाँ पर नदी को पैदल चल के क्रॉस कर ले रहे हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट तस्वीर इसमें दिखाया जा रहा है ब्लूमबर्ग के द्वारा, ये स्पेन की नदी आती है जो रियाल रिजर्वायर है। ये देखिए पूरा ये सूख चुका है। ये पूरा एरिया इस रिजर्वायर के अंतर्गत हुआ करता था और वर्तमान में ये सिर्फ इतना सिमट कर रहेगा और यहाँ पर तो एक छोटा सा नाला बन के जैसे देखने को मिल रहा हो। अब आगे नेक्स्ट जो फिगर है वो ये टर्की का है। अब टर्की की जो टनका रिवर होती है, यहाँ पर ये इतनी सूख गई है, ये देखिए जल स्तर बिल्कुल कम हो चुका है, जो कि टर्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी हुआ करती है। इसके अलावा नेक्स्ट तस्वीर में अब हम बात कर रहे हैं, ये देखिए पूरा कितना पथरीली ज़मीन हो चुकी है, बिल्कुल ये डूब चुका है। अब ये इराक की ये तस्वीर आती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर देखिए जो ये एक छोटी सी बोट रखी गई है, ये सूखे एरिया पर रख दिया गया है। अब तस्वीर में भी देख सकते हैं चीन की अगर हम बात करते हैं तो यांगसे रिवर जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, वहाँ पर भी जल स्तर काफ़ी कम हो चुका है। अब ये देखिए, ये बेसिकली जो गांजियांग रिवर है चीन की, यहाँ पर देखिए इसका जो रिवर बेड होता है कितना सूख गया। लोग देखिए यहाँ हर जगहों पर पैदल घूम रहे हैं। कभी ये पूरा जो एरिया है वो नदी के पानी से ढका हुआ करता था। इसके बाद जो नेक्स्ट ये चित्र में देखने को मिल रहा है, ये यांगसे नदी का है चीन में। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जल स्तर कितना ज़्यादा कम हो गया है। इसके बाद ये बेसिकली वुहान सिटी का यांगसे रिवर है।
यहाँ पर भी वैसी ही तस्वीर हमको देखने को मिल रही है। नदी का स्तर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब ये देखिए यूनाइटेड स्टेट का इधर, चाहे ये कोलोराडो रिवर की बात हो, लेक ओरोविले की बात हो, रियो ग्रांडे की बात हो, ये पूरा एरिया, हर नदी में ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ये देखिए कोलोराडो जो रिवर है, अब ये पूरा जो एरिया इस रिवर के अंतर्गत होता था, अभी ये वर्तमान में बहुत हल्की मात्रा में यहाँ पर रह गया है। काफ़ी ज़्यादा एरिया वहाँ पर सूख चुका है। इन सब के अलावा ये देखिए यहाँ पर जो रियो ग्रांडे सिल्वरी मिनो है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है न्यू मैक्सिको में, क्योंकि नदी इतनी सूख चुकी है। तो बहुत सारे जो संकटप्रद प्रजाति हैं उनका भी विलुप्त होना, उनके विलुप्त होने की दर और तेजी से बढ़ सकती है। अब लास्ट में आगे हम जब देख रहे हैं तो इसमें देखिए ये हूवर डैम है एरिज़ोना का। यहाँ पर भी ये पूरा एरिया देखिए जल स्तर कितना खतरनाक तरीके से नीचे जा चुका है। और लास्ट में और कुछ जो तस्वीर सामने देखने को मिल रही है उसमें हम देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर भी जल स्तर कम हो चुका है। अब इसमें हम जो पूरे आर्टिकल में देख रहे हैं, ब्लूमबर्ग के सौजन्य से सारा आर्टिकल है, इसमें जो नदी का स्तर है वो घट रहा है। आने वाले समय में पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एकजुट होना बिल्कुल तय है। अन्यथा ये जो सीन हम अभी तक अलग अलग देशों में देख रहे हैं, कोई भी विश्व का ऐसा देश नहीं बचेगा जहां पर ऐसी घटनाएं मात्रा और तेजी से न बढ़ जाए और पूरी मानव जाति के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाना एक ही विकल्प रह जाएगा। क्योंकि कुदरत के साथ यदि सामंजस्य नहीं बैठाया जाएगा तो कुदरत स्वयं को अपने तरीके से वो ठीक करेगा और उसका जो दंड है वो उन्हीं लोगों को जाएगा जिन्होंने इस स्तर पर दुनिया को लाकर खड़ा कर दिया है, और ये दंड मानव जाति एक साथ झेलेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।